जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए 26 जून के दिन। तो चलिए एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। सिक्स ऑफ बैंड, 10 ऑफ सॉर्ड, दिस वन, डेविल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। थर्ड पार्टी की रीडिंग तो नहीं है ये। लेट्स सी 6:18 to 20 जजमेंट की एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल। मे बी आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, आप रिच हैं, वेल्दी हैं, आपके पास पैसा है एंड मे बी आप अपनी इंट्यूशन से चल रहे हैं। आप काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ओ माय गॉड यहाँ पर तो काफ़ी सारी ब्लेसिंग है। 6 ऑफ पेंटिकल, आपके साथ इनजस्टिस हुआ था, ठीक है, लेकिन डिवाइन ने आपको बहुत चीज़ों से नवाज दिया है। आपके पास काफ़ी पैसा हो सकता है एंड आप क्लियर भी हैं। मे बी पहले आप काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन डिवाइन ने आपको क्लियरिटी दी है। मे बी पहले आप सोच रहे थे कि आपके पार्टनर बहुत बेचारे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, लेकिन अब आप क्लियर हो चुके हैं। 20 जजमेंट की एनर्जी। जजमेंट का मतलब ये है कि जजमेंट का मतलब ये आ रहा है कि डिवाइन आप पे मेहरबान है। भले ही कोई आपका साथ दे ना दे, लेकिन ईश्वर आपके साथ हैं, ठीक है। मे बी आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं है। आपका माइंड तो वैसे मुझे काफ़ी तेज़ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न भी है। तो अगर आपका माइंड वर्क नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप अपने दिल की सुनिए, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रांग है। मेष, सिंह और धनु राशि भी है। नंबर है आपके लिए 6। ये कौन सा था? अच्छा, 6, 10, 2, 6, 10, 2, 3, 14 एंड 15। तो 2, 3, 6, 10, 14, 15 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 2, 3, 6 एंड 10 देख लीजिएगा, ठीक है। तो 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 6 ऑफ वैंड की। कोई मैरिज का प्रपोजल आ रहा है आपके लिए, या फिर मे बी आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं एंड आपकी ग्रोथ देखकर आपकी जो सक्सेस है उसको देख के कोई जेलस है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। या फिर ये पॉसिबल है कि आपने शादी की, आप मैरिड व्यक्ति हो सकते हैं एंड मे बी मैरिज के बाद से आपका टाइम बहुत अच्छा आ गया। जब से आपने मैरिज क्या की है, मे बी आपके पार्टनर के कदम अच्छे हो सकते हैं आपके लिए, या फिर आप दोनों के प्लेनेट मिलके काफ़ी बढ़िया लाइफ आप लोगों ने देखी है, काफ़ी ज़्यादा सक्सेस आपको मिली है एंड ये देख के किसी को बहुत बुरा लग रहा है। क्या हुआ है? डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 6 ऑफ वैंड क्यों है? फाइव ऑफ वैंड। 6 ऑफ वैंड को क्लेरिफाई किया है 5 ऑफ वैंड। मे भी किसी की धज्जियां उड़ गई हैं। वैसे तो मुझे एक चीज़ दिख रही है कि मे बी आप इधर कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, एक साथ मल्टीपल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, लेकिन अब आप फिर से एक सक्सेसफुल एनर्जी में आगे बढ़ रहे हैं। 6, 5, 11 जस्टिस की एनर्जी। जस्टिस का मतलब ये है कि आपको जस्टिस मिला है, डिवाइन ने आपको फिर से रास्ता दे दिया है एंड आप आगे फिर से बढ़ चले हैं एंड ये देखकर किसी को बहुत रोना आ रहा है, कोई बहुत दुखी है। खैर अब मैं आपके पार्टनर का देखूंगी, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ सक्सेसफुल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। क्यों? इसको क्लेरिफाई किया है 5 ऑफ वैंड ने। मे भी आपके सूटर्स बहुत हो सकते हैं, आपके पास ऑप्शन बहुत हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि अगर इन्होंने आपको हासिल कर लिया तो ये इनके लिए किसी ट्रॉफी से कम नहीं होगा। आपको पाना
जैसे बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा विक्टोरियस फील करेंगे आपके पार्टनर अगर आप इनके हो जाते हैं। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने बहुत सारे लोगों से फ़ाइट करके आपको हासिल किया है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि इनको लग रहा है कि आपको पाने के लिए बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि आसान नहीं है। ओके, 11 की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी में भी आप डिवोर्सी हो सकते हैं। आप डिवोर्सी हैं, सिंगल हैं इस टाइम पर, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है जैसे आप लाखों में एक हैं। एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके लिए इतनी फाइट करना तो बनता है। ओके, यहाँ पर एनर्जी आई है 10 ऑफ स्वॉर्ड की। आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि मे बी आपको बहुत सारे लोगों ने बैक स्टैप किया है। एंड इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपको पाना बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ पे बाकी लोगों से फ़ाइट करना तो दूर की बात है, पहले आप ही से इनको निपटना पड़ेगा, क्योंकि आप ही तैयार नहीं होंगे शायद इनके साथ रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि आपका पास्ट काफ़ी ट्रॉमेटिक हो सकता है। इसको क्लियर कीजिए, टावर की एनर्जी। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई। यस, टावर का मतलब यही है कि आपने पास्ट में काफ़ी नुकसान देखा है अपनी लाइफ में। 16, 10, 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, आपके पार्टनर को लग रहा है काफ़ी रिस्की है, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क है आपसे निपटना। तो 8 एंड 11, 19 सन की एनर्जी। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर व्हील ऑफ फॉर्चून में भी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ये आपके मैरिड पार्टनर ही हो सकते हैं, जो मे भी इन्होंने ही आपको 10 शॉट मारी हैं, इन्होंने ही आपको इतना घायल किया है। एंड अब इनको लग रहा है कि दोबारा वापसी इनके लिए बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब आप इन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। या फिर यहाँ पे मुझे वैसे न्यू की एनर्जी तो नहीं आ रही है, तो ये आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं या फिर आपके लवर हो सकते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। फिलहाल आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या किया जाए, क्यों जगल कर रहे हैं। मजिशियन की एनर्जी। आपके पार्टनर इसलिए जगल कर रहे हैं क्योंकि वो किसी भी तरीके से इस जगह पे आना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। एंड एक एनर्जी मुझे ये भी आ रही है कि मे बी आप एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइनेंशियल लाइफ हो सकती है, काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं आप। एंड आपके शत्रु जो हैं वो आपको इस जगह से हटा के अपने आप जगह लेना चाहते हैं ब्लैक मैजिक करके। तो इन्होंने आपके ऊपर कई बार टॉवर मूवमेंट लाया है, कई बार आपको झटके दिए हैं। मैंने आपको बताया था कि आपकी लाइफ में अभी आप किसी मुसीबत से निकले हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ये कोई रिसेंट झटका दिखाई पड़ रहा है। एंड आपके शत्रुओं के लिए सबसे रोने वाली बात यह है, देखिए लास्ट कार्ड 3 ऑफ स्वॉर्ड का आया है। मतलब ये है कि आप निकल कैसे जाते हैं, आप बच कैसे जाते हैं, आप निकल क्यों जाते हैं, ये भी सबसे बड़ी रोना है सबका, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये इतनी बार आपको पेन दे चुके हैं। मतलब 10 ऑफ स्वॉर्ड का मतलब आप जानते हैं 10 टाइम किसी ने आपको डिस किया है, बिट्रे किया है। एंड आपकी लाइफ में टॉवर लाने की कोशिश की है, बड़े बड़े काम किए गए हैं, बड़े बड़े कांड हुए हैं, लेकिन आप बच कैसे जाते हैं, ये सबसे बड़ा दुख है आपके शत्रुओं का। तो भाई आप तो बच ही जाएंगे, क्योंकि आप अवेकेंड हैं, बिकॉज यू आर अवेकेंड। ओके, एंड मुझे अर्थ एंजल आपका सपोर्ट बहुत करते हैं। तो एंजल किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ओके, टैरो रीडर की फॉर्म में भी होते हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। एंड वैसे एंजल किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ओके, जैसे आप मैसेज देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हैं, एंड आपके सामने कोई सडनली मैसेज आ गया एंड आपको क्लिक कर गया कि अरे यही दिक्कत तो नहीं है, एंड आपने उससे रिलेटेड कोई उपाय किया एंड आप ठीक हो गए। इस तरह की एनर्जी मुझे कुछ दिख रही है। या फिर ऐसा आपने देखा होगा, फेसबुक में भी बहुत सारे उपाय निकलते रहते हैं, एंड आपने ऐसे ही जनरली कुछ कर लिया एंड आप ठीक हो गए। तो इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है कि एंजल किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक है, तो डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। फूल की एनर्जी। यस, तो आपके पास ये जो आपके शत्रु हैं, इनको ऐसा फील होता है कि आप तो बुद्धू हैं, तो फिर आप कैसे जान जाते हैं, फिर आप निकल कैसे आते हैं। इस चीज़ को लेके आपके शत्रु जो हैं बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। एंड आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि अब इनकी आंखें खुल चुकी हैं, क्योंकि मे बी पहले इनकी आंखें बंद थीं, ये कुछ कन्फ्यूज़न में थे, इल्यूज़न में थे, लेकिन अब इनकी सारी सच्चाई, मतलब सारी जो अवेकनिंग है वो हो चुकी है। तो यहाँ पर 6 ऑफ 11
11 14 हो गया, 25 7 इल्यूज़न की एनर्जी। तो यहाँ पे आपके पार्टनर एंड आपके शत्रु दोनों इल्यूज़न से निकल चुके हैं। यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ रही है। डेविल की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन? एम्प्रेस। ओके, तो भाई आपके शत्रुओं को पता चल चुका है कि यू आर द रियल एम्प्रेस। रियल एम्प्रेस का मतलब ये है कि ये सबके सब फटीचर लोग हैं, ये लोग इस काबिल नहीं है। देखिए, फटीचर बोलने का मतलब ये नहीं है कि आपकी फाइनेंशियल हालत कैसी है या फिर आपकी शक्ल कैसी है, आपकी हरकतें कैसी हैं। दिस इज़ द मेन थिंग। मतलब आप हरकतें कर रहे हैं बिल्कुल घटिया लोगों की तरह। आप ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, आप किसी को बदनाम कर रहे हैं, आप किसी के ऊपर ब्यूटी स्पेल कर रहे हैं कि उसकी शक्ल ख़राब हो जाए, उसका पैसा ख़राब हो जाए, वो ज़मीन पे आ जाए, फिर आप उसकी जगह पे चढ़ के बैठ जाएंगे। व्हाट रबिश। ऐसे लोगों को कभी सक्सेस मिलती है? ऐसे लोग कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। दैट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। लेकिन आपको जैसे आपकी चेयर से हटा के अपने आप बैठ जाना चाहते हैं। क्या मतलब बकवास है ये? कोई भी ऐसे बैठ जाएगा, किसी को भी जगह मिल जाएगी। दिस इज़ नॉट फेयर। एंड आपके शत्रु जो हैं वो, सॉरी, आपके जो पार्टनर हैं वो भी जैसे कहीं ना कहीं आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो दम, जो बात, जो पावर आप में है वो इनको दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलने वाली है। क्योंकि जो ऑथेंटिक है वो ऑथेंटिक रहेगा। आप गोल्ड की चीज़ को कहीं भी डाल दीजिए, वो उसकी वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं हो जाएगी, ये समझ लीजिए। एंड जो रैपर है, मतलब रैपर का मतलब समझ जाइए, जो आर्टिफिशियल है, उसको आप चाहें कितने भी कीमती सेट में या किसी भी कीमती चीज़ में लगा के दे दीजिए, वो हमेशा ज़ीरो था, ज़ीरो ही रहेगा। तो ये वैल्यू है आपकी। यही सब देख के इन लोगों को रोना आ रहा है, मतलब आपके शत्रुओं को। एंड इधर दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं, पार्टनर का थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 ऑफ वैंड, 3 to 5 हायरोफेंट की एनर्जी। आपके पार्टनर भी मुझे दिख रहा है रिग्रेट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। एंड ये एक चांस चाहते हैं कि अगर आप इनको चांस दे दें तो ये अभी भी आपकी लाइफ में आ जाएं, क्योंकि इनको अब आपकी पावर, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो सब पता चल चुकी हैं। 3 to 5, 5 and 3 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं बढ़ पा रही है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं अब आप इनको अपनी लाइफ में आने देंगे कि नहीं। तो क्या गाइडेंस है? नो नीड टू वरी एंड फॉरगिवनेस। माफ़ कीजिए ऐसे लोगों को, क्योंकि डिवाइन आपके सर पे हाथ रखे हुए हैं, तो आपको किसी से पंगा नहीं लेना है। माइज़र की एनर्जी है। माइज़र का मतलब ये आपको बताया जा रहा है कि ज़्यादा अपने पैसे का या किसी चीज़ का शो ऑफ ना करें, थोड़ा सा कंजूस करके रहें, कंजूस बन के। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा शो ऑफ किया तो इन लोगों को फिर से मिर्ची लग जाएगी, यानी फिर से आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो भाई थोड़ा अपनी लाइफ की दिक्कतें कम कीजिए, बेकार में बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि दिख रहा है कि आपकी लाइफ में पंगे बहुत ज़्यादा हैं एंड आप दिन भर स्ट्रगल ही करते रहते हैं। तो ये स्ट्रगल कैसे ख़त्म करने हैं मैंने बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। जय माता दी।